हर पल जियो ड्रामा सीरियल मलकियत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सोहा जो होती है वो जैसे ही उसको पता चलता है कि ये सब कुछ जावियार ने किया है तो वो जाती है जावियार की गाड़ी देखने के लिए। इस पर जावियार की गाड़ी देखती है तो उसको याद आ जाता है ये वही गाड़ी। इस पर वो सीधा जाती है जावियार के पास। वो जाकर जावियार जो होता है वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। जैसे वो कॉल कट करता है तो सोहा जो होती है उसको कहती है कि ज़रा सी भी शर्म आती है आपको, आपने जो किया आपने गलत किया, आपको ज़रा भी एहसास है कि आपने जो है वो एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरा शौहर जो है राफ़े वो जीना चाहता था, वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से जो है वो सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, हमारा सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से मेरा शौहर नहीं, आपकी वजह से मैं बेवा हूँ। आपको तो मुझसे अज़ियत करनी चाहिए ना, आपको मुझसे ताज़ियत करनी चाहिए। आपने जो किया वो सब कुछ जो है वो गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपको ज़रा भी शर्म नहीं आएगी, आपने इतना सब कुछ कर लिया और उसके बाद भी आप ऐसे। इस पर जावियार जो होता है वो उससे माफ़ी मांगता है और वह कहता है कि जिस दिन से वो सब कुछ हुआ है उस दिन से मैं एक दिन भी सुकून से नहीं सोया। मुझे हर टाइम यही परेशानी रहती है कि उस दिन क्यों नहीं रुका, क्यों मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। इस पर सोहा जो होती है वो जावियार की एक भी नहीं सुनती। जावियार जो होता है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होता है, बहुत ज़्यादा। उसके पाँव में बैठ जाता है, उससे माफ़ियाँ मांगता है, लेकिन सोहा जो होती है उसको माफ़ नहीं करती। सोहा भी उसके पास ही बैठ जाती है और वह कहती है कि नहीं, जो कुछ आपने किया है मैं उसके लिए आपको माफ़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं इंतज़ार करूँगी कब अल्लाह जो है वो मेरा इंसाफ़ करेगा, कब अल्लाह आपको जो है वो उसकी एक सज़ा देगा जिसकी वजह से जो है वो आज हम लोग इस हालात में हैं, हम लोग दर बदर फिर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से मेरा शौहर मर गया, वो राफिज जीना चाहता था लेकिन आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सोहा जो होती है उसको बहुत सारी बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है। इसमें उसके साथ जो होती है वो कहती है कि तुम्हें चाहिए कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। इस पर जो होती है सोहा वो कहती है कि आप चाहती हैं कि मैं उसको माफ़ कर दूँ, आप उससे उसने जो भी बात की है मैं अपने शौहर को जो है कभी भी नहीं भुला सकती। मैं सारी ज़िंदगी अपने शौहर की यादों के साथ गुजारूंगी, लेकिन मैं जो हूँ राफ़े को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती। इस पर जो होती है सुहा की सास वो कहती है कि आया था बेटा मेरे पास, उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी, उसने मुझे सब कुछ बताया था, जब मैंने उसको माफ़ कर दिया तो तुम भी उसको कर दो। इस पर सुहा जो होती है वो कहती है कि उसने आपको क्या कहा है, अब हम लोग जो है वो एक मिनट भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। उसी टाइम ही कॉल आती है जिस घर वालों को उसने कहा होता है, वो कहता है कि हमें जो है वो एक घर मिल गया है, वहाँ पर जो है वो 1 साल तक उसका मालिक वापस नहीं आने वाला, वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उसके अंदर सामान भी है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं और वो आपके बजट के मुताबिक भी हैं। इस पर सोहा जो होती है वो कहती है कि थैंक यू सो मच, हमें ऐसे ही घर की तलाश से। इस पर सोहा जो होती है वो सारा सामान पैक करती हैं, वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, जो आगे से जावियार आ जाता है। इस पर सोहा जो होती है वो कहती है कि अब हम लोग जो है वो आपके घर में एक मिनट भी नहीं रहेंगे। इस पर सोहा जो होती है वो अपना सारा सामान लेकर जो है वो नए घर में शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही शिफ्ट होते हैं तो उसकी नंद जो होती है वो फिर से उसको बातें सुनाने लग स्टार्ट हो जाती हैं और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सारे धक्के खा रहे हैं और इतना बड़ी सामान है। इस पर सोहा जो होती है वो कहती है कि मैं उठा लेती हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम ना हाथ लगाना, इसमें मेरा बहुत कीमती सामान है। इस बार वो सोहा को कहते हैं कि अब हम लोग जो है वो थक गए हैं, ये वाला कमरा मेरा है, जाओ वहाँ हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, जाओ चली भी जाओ। इस बार वो सोहा को धक्का मारती है और सोहा जो होती है वो खाने के लिए कुछ लेने के लिए बाहर अकेली ही चली जाती है। दूसरी तरफ एज़ल जो होती है वो तो अपने नए घर में जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। इतने में उसकी बहन की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि सोहा जो है वो यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने एनएससी जो है वो खाली कर दी है। और मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा परेशानी तो इस बात की है कि जावियार जो है वो अब पता नहीं इसको कैसे फेस करेगा। इस पर जो होती है एज़ल वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था और अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आती हूँ। इस पर वो वापस जो है वो अपने घर जाने के लिए फ़ाद को कहती है, तो फ़ाद जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। दूसरी तरफ किरण जो होती है वो एज़ल की बहन को जो है वो सब कुछ बताती है और वो कहती है कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करें उसके मुँह से जो है वो आप किसी और के लिए मोहब्बत का सुने तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं यहाँ से बहुत जल्दी चली जाऊँगी, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, अब मैं यहाँ पे और रह के जो है वो जावियार को जो है वो सोहा के लिए तड़पते हुए बर्दाश्त बिल्कुल मैं नहीं कर सकती और वो बहुत ज़्यादा रोती है। ये सारी बातें जो होती हैं वो उसका भाई भी सुन लेता है, लेकिन वो किरण को कुछ भी नहीं कहता। इस पर किरण जो होती है वो जावियार को कहती है कि मुझे वापस ड्रॉप कर दो। इस पर जावियार जो होता है वो कहता है कि जब तुम आए थे तब तो तुम बहुत बातें करती थी, अब क्या हो गया। इस पर वो कहते हैं कि जब मैं आई थी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और जब मैं आई थी तब तुम भी ऐसे नहीं थे। इस पर वो कहते हैं क्या हो गया, तुम भी वैसी हो मैं भी वैसा हूँ। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, पहले मैं तुम पे अपना हक समझती थी, अब मेरा तुम पे कोई हक नहीं, अब तो तुमने अपने सारे हक किसी और को दिए हुए हैं, अब तुम मुझे क्या याद करोगे, अब तो तुम सोहा को याद करोगे ना। इसमें जावियार जो होता है वो कहता है कि ऐसे अब हम लोग जो है वो उस टॉपिक पर ना ही बात करें तो बेहतर है। इस पर जो होती है किरण वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि
میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، تم تو مجھ سے نہیں کرتے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، اگر ہماری شادی نہیں ہو سکتی تو ہم لوگ اچھے دوست تو ہیں نا، ہم لوگ پہلے بھی اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ اچھے دوست ہی رہیں گے۔ اس پر کرن جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ ہاں صرف اچھے دوست ہی رہیں گے اور کچھ نہیں وہ ہو سکتا ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عمر جو ہوتا ہے وہ آ کے جو ہے وہ سوہا کو بتاتا ہے کہ زاویان انکل جو ہے وہ اسکول آئے تھے لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی، لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ اس سے ناراض کیوں ہیں۔ اس بار جو ہوتی ہے سوہا وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کو ان باتوں کو جاننا ضروری نہیں۔ اتنے میں جو ہوتا ہے ہوتی ہے عمر کی والدہ وہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کیوں نہیں جاننا ضروری، اس کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے تم کیا گل کھلاتی پھرتی ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں کرنی ضروری ہے بچے کے سامنے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ زاویار جو ہے وہ تمہارے ماموں کا قاتل ہے اور تمہیں تو بدلنا لینا اس سے، اسی نے تمہارے ماموں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ کہتی ہے کہ بس کر دیں، ایسی مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسی تربیت دیتی ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے اچھا انسان بنے، لیکن آپ اس کے دل و دماغ میں جو ہے وہ زہر ڈال رہی ہیں، ایسی مائیں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بی بی چپ کر جاؤ، میرا بیٹا ہے، میں جیسے مرضی اس کی پرورش کروں، تم کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی۔ اس پر وہ عمر کو کہتے ہیں کہ چلو اٹھو تم یہاں سے، چلو کافی پڑھائی کر لی، اتنی ہی کافی ہے، میں تمہیں پڑھا دوں گی۔ اس پر وہ عمر کو لے کے چلی جاتی ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ سوہا کو مس کرنا ہوتا ہے اور فائنلی وہ سوہا کو جو ہے وہ کال کر دیتا ہے۔ سوہا جو ہوتے ہیں اس کی کال ریسیو کرتے ہی کہتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو ہوتا ہے زاویار وہ کہتا ہے کہ میری بات تو سن لو، کیا ہم لوگ ایک دفعہ مل سکتے ہیں۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ دوسری طرف عمر جو ہوتا ہے اسکول میں آتا ہے اور اس کے اپنے کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے جو ہے اس کو دھکا دے دیتا ہے اور عمر جو ہے وہ سیڑھیوں سے جیسے ہی گرتا ہے تو اس کے جو ہے سر میں بہت بری طرح چوٹ لگ جاتی ہے۔ اس پر جیسے اس کو ہاسپٹل لے کے آیا جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خرچہ آ گیا کیونکہ آپریشن ہوتا ہے اور 5-6 لاکھ روپے چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی سوہا کے تو پاؤں اس کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ آ کے جو ہے وہ زرکا کو اور اپنی ساس کو بتاتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب اتنے پیسے ہم لوگ لائیں گے کہاں، اتنے میں زاویار آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے چاہیے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اتنے پیسے دے دوں گا لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا شرط ہے آپ کی، میں مان لوں گی، آپ مجھے بتائیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ یہ بات سنتے ہی سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ زرکا جو ہوتی ہے وہ اسی ٹائم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کر لو شادی لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں پیسے بھی نہیں دوں گا۔ اس پر اب سوہا کو جو ہے وہ زاویار سے جو ہے وہ شادی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ عمر کو جو ہے وہ مرتے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔